तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए टॉप 10 ऐसे एमसीक्यू की सॉल्व करने वाले हैं जो 2026 का जो आपको बोर्ड पेपर होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आप कहेंगे कक्षा 10वीं जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसमें तो कुल 20 प्रश्न आते हैं, आप 10 क्यों करवा। देखो बच्चों, 10 का सेट होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं प्रश्न की बात करूंगा और प्रश्न के टॉपिक की बात करूंगा। यदि आपने प्रश्न पढ़ लिया तो अच्छा है, अगर टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। आप इन टॉपिकों को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है? किसे हरा सोना कहा है? ऑप्शन ए प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन बी घास के मैदान को, ऑप्शन सी हरे पेड़ों को और ऑप्शन डी सघन झाड़ियों को। तो देखिए बच्चों, हरा सोना जो है प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? यानी जो हमारा जलमंडल है, जैसे आपको मालूम है 3 मंडल है, एक जल मंडल है, एक स्थल मंडल है, और एक वायुमंडल है। और इन तीनों का क्षेत्र जहां पर मिलता है उसको जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो जल मंडल में कितना प्रतिशत जल है? ऑप्शन ए 95%, ऑप्शन बी 96%, ऑप्शन सी 97.5% और ऑप्शन डी 98%। तो सब उत्तर है प्यारे बच्चों 97.5% जो है हमारा जलमंडल का भाग है। लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौ अयस्क नवीकरणीय है, ऑप्शन बी जैव है, ऑप्शन सी प्रवाह है और ऑप्शन डी अनवीकरणीय है। तो अनवीकरणीय यानी लौ एक बार समाप्त हो जाए, लौ अयस्क समाप्त हो जाए तो दोबारा उनको हम बना नहीं सकते। देखिए इस तरह से पत्थरों से ना हमको लोहे प्राप्त होते हैं, इस तरह से चट्टान होते हैं, इस तरह से खदानों से लोहे निकलता है, इससे हम क्या करते हैं लोहे निकालते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और पीपीटी के लिए, पीडीएफ के लिए जो ओमकार मौर्य जो हिस्ट्री है, ओमकार मौर्य हिस्ट्री हब है उसको ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल सके। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजारी बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन में नहीं आता? यानी कौन सा राज्य हजारी बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन में नहीं आता? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। आप देख सकते हैं यहाँ से चलता है गुजरात से, और ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की सीमा टच करेगा लेकिन टच नहीं करता है। और इस तरह से क्या जो है आपका मध्य प्रदेश, यहाँ से एक शाखा निकलती है जो राजस्थान में आती है, फिर यहाँ से आपको मध्य प्रदेश से 2 शाखा निकलती हैं जो आपको देख सकते हो उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक कहीं ना कहीं दिल्ली और ये जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 5वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करने देता है? यानी कौन सा उद्योग इनमें से चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में उपयोग करने देता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी प्लास्टिक उद्योग और ऑप्शन डी मोटर गाड़ी। तो सही बात है आपका प्रश्न बी, जो सीमेंट उद्योग है प्यारे बच्चों, ये जो होता है चूना का कच्चे रूप में उपयोग करने देता है। ठीक है, बाकी में कहाँ चूने का उपयोग होगा। 6वां प्रश्न, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यानी सामान्यतः यानी कोई देश विकसित है विकसित नहीं है उसको तय करने के कई सारे हमारे आधार है, लेकिन सामान्यतः हम किस आधार पर कहते हैं कि कोई देश विकसित है या विकसित नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, उस देश पे एक एक व्यक्ति की इनकम देखते हैं कौन कितना कमा रहा है। दूसरा औसत साक्षरता दर, साक्षरता मतलब लोग कितने पढ़े लिखे हैं। तीसरा लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यानी लोगों के इनकम के साथ साथ लोगों की पढ़ाई के साथ साथ ये देखते हैं कि वहाँ के लोग कितने स्वस्थ है। पता चला कोई व्यक्ति एमए किया हुआ है, पैसा खूब कमाता है लेकिन बीमारी रहता है। पता चला कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वस्थ है और साक्षर भी बहुत ज़्यादा है, पीएचडी किया हुआ है लेकिन पैसा 1 रुपया नहीं कमाता है। इसका तीसरा कंडीशन है कि आदमी जो है पढ़ा लिखा जो है वह नहीं है और पैसा बहुत कमाता है, स्वस्थ भी है। कुछ ऐसे भी लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन स्वस्थ होते हैं लेकिन साक्षर नहीं होते। तो ये तीनों चीज़ होना जरूरी है। तो किसी देश की माप के लिए उपयुक्त सभी का उपयोग करते हैं, तीनों होने चाहिए। यानी व्यक्ति क्या होना चाहिए, व्यक्ति जो इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, स्वस्थ भी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उस व्यक्ति को हम विकसित मानेंगे या उस देश को हम विकसित मानेंगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? ऑप्शन ए उत्पादन की प्रकृति, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, ऑप्शन सी उद्योगों का स्वामित्व और ऑप्शन डी
उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का किस आधार पर विभाजित होता है, तो इसका से उद्यमों का, यदि उद्योगों का जो स्वामित्व होता है उद्यमों का, उस आधार पर निजी और पब्लिक सेक्टर में इस तरह से क्या होता है, विभाजन होता है। किसके पास स्वामित्व है यानी मालिकाना हक है। नवा, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे हर साल प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 24 नवंबर और ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो सब उत्तर है प्यारे बच्चों 24 दिसंबर को जो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका ये जो उत्तर होगा, ये कौन सा उत्तर होगा? डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? ऑप्शन है 1986, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी 1896। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था। तो ये रहे आपके 10 ऐसे प्रश्न जो आपका जियोग्राफी से रहा, भूगोल से रहा और किससे रहा, और आपका जो है इकोनॉमिक्स से रहा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।